मेरे पास अगर एक ये स्फेरिकल ड्रॉप है, ड्रॉप क्या कहूं, एक सोप बबल है, आपको बताना इसकी जो है ना फाइनल रेडियस क्या होगी, आर फाइनल। अगर हमने इस पे प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, बाहर का प्रेशर पी एटीएम है और अंदर का प्रेशर पी है। करो पहले, फिर इसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हम लोगों ने सरफेस टेंशन में इस बात को देखा है ना, अगर अंदर का प्रेशर पी है, बाहर प्रेशर पी एटीएम है, और सरफेस टेंशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो P माइनस पी एटीएम किसके बराबर होता है, 2s/r होता है। अगर सोप बबल है तो फिर इंटू 2 कर देते, 4s/r हो जाता है। अब इसको करो आप। भाई क्या करेंगे, इसको कट करने के लिए हम लोग सिमेट्रिकली कट करेंगे, मिडिल से कट करते हैं इसे। तो मिडिल से कट किया जब हमने इसे, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे ही तो आएगी आपके पास। ठीक, बताओ बाहर से ये प्रोजेक्शन एरिया यही तो हुआ, ये पाई आर स्क्वायर हुआ, तो बाहर से बताओ कितना फोर्स लगेगा इस पे, पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर। अंदर से फोर्स कितना हो जाएगा, दिस इज पी इंटू पाई आर स्क्वायर। बताओ ये सरफेस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन, बताओ ये कितने हो जाएंगे, एस इंटू 2πr। और कोई, और जो चार्ज है, चार्ज का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बताओ ये भी तो रेडियली आउटवर्ड लगता है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो बताओ ये कितना आ जाएगा ऊपर की तरफ प्रेशर, P इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बताओ क्या रिलेशन आया आपके पास, P एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस का S इंटू 2πr इज इक्वल टू P पाई आर स्क्वायर प्लस का सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर पाई आर पाई आर और पाई आर ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, इसको इधर ले आते हैं। बोलो बच्चा, P माइनस पी एटीएम इंटू आर इज इक्वल टू 2s। 2s लिखे या 4s लिखे, सोप बबल लिया हुआ तो 4 लिख दो यार, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 4s। और क्या आएगा, माइनस का सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये यही तो आएगा सिग्मा स्क्वायर। तो बताओ यहां से P माइनस पी एटीएम बताओ किसके बराबर होगा, 4s/r माइनस का सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बताओ क्या इस केस में ऐसा पॉसिबल है कि अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाए तब भी ये सोप बबल मेंटेन रहे, हो सकता है, क्योंकि उस केस में बताओ क्या होगा, जो सरफेस टेंशन है वो किसको बैलेंस कर लेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो इफ P इज इक्वल टू पी एटीएम, बताओ यहां पे 4s/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ जाए, बात क्लियर, जनरल नोट करो। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, तो इसको रिलीज करोगे तो ये कहीं इक्विलिब्रियम के आगे जाएगा, पहले ऑसिलेशन इस तरीके से करेगा और फिर वो एनर्जी लॉस होने के बाद कहीं पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, ठीक है ना। हम यहाँ पर जब फोर्स बैलेंस की बात करें, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें, और तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्स, तो इसमें वो सब काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, वो सब हीट के, तो इसलिए हम नहीं बात कह पाएंगे। हाँ, अब वो जो क्वेश्चन दिया तो उसका क्या आंसर आया,
अच्छा लास्ट ईयर में टेंथ नहीं 11th में जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन कराया था, ये पार्ट नहीं कराया था ना? ध्यान रखना बेटा, एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट मेंस में भी है। तो जब एसएचएम का रिवीजन हो ना तो मुझे याद जरूर दिलाएं डैम्प्ड, और उसको वो पूरा मैं डिटेल में ही करा दूंगा, मतलब मेंस प्लस एडवांस के लिए हार्डली 20 मिनट का लेक्चर है वो, तो बस याद दिला देना मुझे। हाँ 6 क्वेश्चन की अब बात करें तो 6 क्वेश्चन में बताओ क्या होगा आपके पास। चार्ज बताओ, अब बताओ उसने बोला अंदर प्रेशर क्या हो गया पीएटीएम, बताओ अब बताओ जो हमने अभी जनरल फॉर्मूला डिराइव किया ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है यार, ठीक है। वैसे अभी लास्ट मोमेंट पे जो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है ये याद रह जाती है। तो ये आपके, अब बताओ ये वाला टर्म जीरो हो गया तो 4s/r इज इक्वल टू क्या निकालना क्या है इसमें, तो यहां से सिग्मा बताओ कितना हो जाएगा 8s/0 बाय आर का, तो चार्ज कितना होगा सिग्मा क्यू अपॉन 4πr² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8s/0 बाय, अब इसे सॉल्व तो कर ही लोगे ना यार, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ तो बताओ क्या बोलो क्या आएगा सेकंड पार्ट 8πr, 8πr इंटू रूट, एक लोग बोलो बेटा, हाँ बताओ, हाँ 2r t मतलब s/0, ठीक है ना।